हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे बैक प्रेशर किसे कहते हैं और कंडेंसर की इफिशिएंसी पर बैक प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बस आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, यहां पर बैक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जाता है या बैक प्रेशर किसे कहते हैं। इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे याद भी आ जाएगा आपको कि हम लोग यहां पर क्या समझ रहे हैं और इस कंसेप्ट भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं, जो बॉयलर यहां पर आपको लिखा दिख रहा है, इस बॉयलर के अंदर क्या करते हैं, वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। जो स्टीम जनरेट होती है उसको हम कहां पर ले जाते हैं, टरबाइन के अंदर ले जाते हैं। यह स्टीम क्या करती है, टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और टरबाइन का जो भी रोटर होता है उसको घुमाती है। टरबाइन के ब्लेड से टकराने के बाद यह बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी तो क्या होगा, वेस्टेज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंडेंसर लगा देते हैं। मतलब टरबाइन से जो स्टीम निकलेगी वो कहां जाना चाहिए, कंडेंसर के अंदर जाना चाहिए। ऐसा हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। मतलब जहां से एंट्री होगी उसे क्या, यहां से एंट्री होगी और यहां पर क्या होगा, इसका एग्जिट पॉइंट होगा। क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसका एग्जिट पॉइंट होगा। जहां से क्या होगी, स्टीम बाहर निकलेगी और कंडेंसर के अंदर जाएगी। अब यहां पर याद रखें, यहां पर स्टीम क्या हो रही, एग्जिट हो रही। क्या हो रही, स्टीम एग्जिट हो रही है। तो यहां पर जो स्टीम एग्जिट होती है उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होता होगा, तभी वह स्टीम क्या हो सकती है, यहां से एग्जिट हो सकती है। और जो स्टीम एग्जिट होती है, याद रखें वहां पर स्टीम का जो प्रेशर होना चाहिए, वह स्टीम का प्रेशर कैसा होना चाहिए, या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यहां पर जो स्टीम निकलेगी वह स्टीम तभी निकलेगी टरबाइन से, वह स्टीम तभी निकलेगी जब उस स्टीम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो या उससे अधिक हो, तभी यहां से निकलती है। अब यहां पर जो स्टीम निकलती है वह जिस प्रेशर पर निकलती है, यहां से टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकलती है, टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट होती है, वह जिस प्रेशर पर होती है, वह जिस प्रेशर पर एग्जिट होती है या जिस प्रेशर पर बाहर निकलती है, टरबाइन से स्टीम जिस प्रेशर पर बाहर निकलती है या जिस प्रेशर पर एग्जिट होती है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक प्रेशर बोलते हैं, या कह सकते हैं एग्जिट स्टीम जो लिखा है। यदि यहां पर हम देखें तो यहां पर कौन सा प्रेशर होता है, बैक प्रेशर होता है। कौन सा, बैक प्रेशर होता है। याद रहेगा कि जिस प्रेशर पर स्टीम टरबाइन से बाहर निकलती है, वह प्रेशर क्या कहलाता है, बैक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, बैक प्रेशर कहलाता है। नॉर्मली हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टीम टरबाइन से जिस प्रेशर पर बाहर निकलती है, या स्टीम टरबाइन या फिर स्टीम इंजन से जिस प्रेशर पर बाहर निकलती है, एग्जिट होती है, वह प्रेशर क्या कहलाता है, बैक प्रेशर कहलाता है। यह जो बैक प्रेशर है, या कह सकते हैं जिस प्रेशर पर स्टीम बाहर निकलती है, वह प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, तभी स्टीम बाहर निकलेगी। तो ये हमें पहले क्या समझ में आया, बैक प्रेशर किसे कहते हैं। यहां पर लिख भी दिया मैंने क्लियर, हिंदी में आप समझ सकते हैं। क्या लिखा, वह प्रेशर जिस पर स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन से, क्या लिखा, वह प्रेशर जिस पर स्टीम इंजन या फिर स्टीम टरबाइन से स्टीम निकलती है, क्या स्टीम निकलती है, उसे बैक प्रेशर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बैक प्रेशर कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जो टरबाइन से यहां पर एग्जिट हो रही है, ये एग्जिट हो रही है स्टीम यहां पर जिस प्रेशर पर हो रही है, जिस प्रेशर पर एग्जिट हो रही है, टरबाइन से बाहर निकल रही है, जिस प्रेशर पर टरबाइन से स्टीम बाहर निकल रही है, जिस प्रेशर पर स्टीम टरबाइन से बाहर निकल रही है, वह प्रेशर क्या कहलाता है, बैक प्रेशर कहलाता है। अब इसकी कंडीशन लिखी, गैर कंडेंसिंग प्लांट में बैक प्रेशर वायुमंडलीय दबाव से, वायुमंडलीय मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक या कम से कम बराबर होना चाहिए, ताकि निकास हो सके, मतलब ताकि स्टीम बाहर निकल सके। बकाया इधर की प्रोसीजर हमें नहीं समझना, अब जो समझना है वो समझना कि ये जो हमारी कंडेंसर की इफिशियंसी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है।
कंडेंसर की इफिशियंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो याद रखें यहां पर जो बैक प्रेशर है, ये जो बैक प्रेशर जितना कम होगा, बैक प्रेशर जितना कम होगा, याद रखें बैक प्रेशर जितना कम होगा उतनी ही अधिक कंडेंसर की इफिशियंसी होती है। हमें क्या याद रहेगा, यहां पर बैक प्रेशर जितना कम होगा उतनी अधिक कंडेंसर की इफिशियंसी रहती है, उतना ही अच्छा ये परफॉर्मेंस करता है या हमें वर्क आउटपुट मिलता है। तो क्या समझ में आए, बैक प्रेशर जितना कम रहेगा कंडेंसर की इफिशियंसी उतनी ही अच्छी होती है या फिर कह सकते हैं अधिक होती है, और वर्क आउटपुट हमें कैसा मिलता है, अच्छा मिलता है। हम इसकी इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिखना पड़ता है, कई बार समझना पड़ता है, तो उससे भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं इफिशियंसी क्या होता है, 1 माइनस क्यू हीट रिजेक्टेड अपॉन क्यू क्या होता है, हीट एडिशन। अब क्या है यहाँ पर इफिशियंसी, अब इस इफिशियंसी के फॉर्मूले से हम क्या देखेंगे, अगर मुझे इसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, यदि इसकी इफिशियंसी बढ़ाना है, यदि ये इफिशियंसी हमें बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। कि कहने का मतलब है हीट जो रिजेक्ट होती है वह कम से कम हो और हीट एडिशन अधिक हो। क्या दिख रहा है फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, हीट रिजेक्शन कम हो और हीट एडिशन अधिक हो तो हम इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से हमें समझ में आ गया, हीट जो रिजेक्ट हो रही है वह कम से कम हो और हीट एडिशन अधिक हो तो हम इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर जो हीट रिजेक्ट को रोकना है या हीट रिजेक्शन को कम करना है, हीट रिजेक्शन को कम करना है, हीट को रोकना है, तो उसके लिए यहां पर जो बैक प्रेशर है वह कम से कम हो। क्या हो, बैक प्रेशर कम से कम हो। तो उम्मीद है बैक प्रेशर यदि बढ़ रहा है, यदि बैक प्रेशर अधिक है तो हमारी क्या है, इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, किसकी, कंडेंसर की इफिशियंसी कम हो जाती है। और हमारा बैक प्रेशर जितना कम से कम रहेगा तो वहां पर ये समझ लें कंडेंसर की इफिशियंसी इंक्रीज होती है। और अच्छे समझ सकते हैं इफिशियंसी के फॉर्मूले से कि हमें यहाँ पर क्या है, हीट रिजेक्शन कम रखना है, हीट रिजेक्शन कम से कम रखना है और हीट एडिशन अधिक रखना है। मतलब हीट एडिशन जितना अधिक हो और हीट रिएक्शन जितना कम होगा उतनी अधिक इफिशियंसी होगी। तो और जो हीट रिएक्शन कम कैसे हो सकता है, वहीट एडिशन अधिक कैसे हो सकता है, उसके लिए बैक प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा। ऐसा भी कह सकते हैं बैक प्रेशर जितना कम होगा हीट रिएक्शन उतना कम होता है, बैक प्रेशर जितना कम होगा हीट रिएक्शन भी उतना कम होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक प्रेशर जो टरबाइन से हम स्टीम को एग्जिट करते हैं वहां पर उसको बहुत कम रखना पड़ता है। रखने का पर्पज ही है, टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट होती है वहां पर हमें बैक प्रेशर कम रखना पड़ता है। कम रखने का पर्पज रहता है कि कंडेंसर की इफिशियंसी बढ़ सके। तो उम्मीद है आपको समझ में ये आ गया होगा जो भी आज का क्वेश्चन था कि बैक प्रेशर कैसे कहते हैं और इसका कंडेंसर की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता। तो जो लेक्चर है इसकी जो पीडीएफ रहती है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एबी क्लास एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और नॉर्मल लेक्चर है हमने जो भी दिया आज ये आपको समझ में भी आएगा, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंटों को जो प्रॉब्लम होती है कि नहीं कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाए, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन इफेक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। तो इफेक्ट आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को लिखने के बाद कि यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि हीट रिएक्शन हम कम रखेंगे और हीट एडिशन ज्यादा रखेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन हीट रिएक्शन कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक प्रेशर कम रखना पड़ेगा, तभी हीट रिएक्शन को कम किया जा सकता है। और बैक प्रेशर कम रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी क्योंकि हीट एडिशन बढ़ा देते, हीट एडिशन बढ़ जाता है और क्या होता है, हीट रिएक्शन कम हो जाता है बैक प्रेशर कम रखने से। और यहाँ पर क्या होता है, तभी इसमें कहा जाता है कंडेंसर का जो बैक प्रेशर है, कंडेंसर का जो स्टीम एग्जिट होती है वहां का प्रेशर मेंटेन करना मतलब बहुत कम मेंटेन किया जाता है, मतलब कम ही रखते हैं, जितना कम होगा उतनी ही, क्योंकि कंडेंसर की एफिशिएंसी बढ़ाना है तो यहाँ पर बैक प्रेशर कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है। मतलब कम बैक प्रेशर पर कंडेंसर की एफिशिएंसी अच्छी मिलती है और अधिक होगा यदि बैक प्रेशर तो कंडेंसर की एफिशिएंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो हमें क्या रखना है, बैक प्रेशर कम से कम रखना है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।